मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों का अपना YouTube चैनल आस्था 333 पे स्वागत है। जैसा मैंने आपसे बताया था कि हर टॉपिक का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है हमारे एग्जाम में, मैं उस पर इस समय बात कर रहा हूँ आपसे। तो मैंने आज औसत टॉपिक का क्वेश्चन लिया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एक बार में आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन है? लगातार संख्याओं पर आधारित प्रश्न। टॉपिक जो आपका है ये लगातार संख्याओं पर आधारित प्रश्न। हम हमेशा जब लोग लगातार संख्याएं होती हैं ना, उसी में मैं बात कर रहा हूँ। जैसे आपकी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 100 पूछता है, इसका औसत क्या होगा। फिर पूछता सम संख्याओं का औसत क्या होगा। फिर वो पूछता है कि विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। कभी पूछेगा भाज्य, जो भाज्य संख्याएं होती हैं उनका वो आपसे औसत पूछ लेंगे, और ये भाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। कभी वो आपसे अभाज्य संख्याओं का औसत आपसे पूछ लेंगे क्या होगा। तो इसी तरह से हमको आज बात करनी लगातार कंटिन्यू, जिसमें लगातार का मतलब ये हुआ कि जिसमें गैप बराबर है। जैसे यहाँ देखिए 1 का गैप है, यहाँ पर देखिए 2 का गैप है। इस तरह से जो प्रश्न आते हैं वो पूछता है। थोड़ा इसमें ये नहीं रहेगा, हम टाइप्स बता रहे थे आपसे। ठीक है, तो भाज्य और अभाज्य में अभी हम लोग बाद में बातें करेंगे आपसे। अभी बस पहले नंबर पे कई टाइप्स इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहला टाइप हमने स्टार्ट किया है लगातार गैप, जिसमें गैप बराबर बराबर हर जगह होता है, उस पर हम बात करने वाले हैं आपसे। तो जैसा हमने सामने आपको लिख दिया है, ठीक है। तो बेसिक से एक फार्मूला होता है, औसत बराबर कुल पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो अगर उसका प्रयोग करेंगे तो बहुत विलंब होगा। तो आइए हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। एक सबसे बेहतरीन फार्मूला है, जब भी लगातार पदों में समान अंतराल हो, जब पदों में समान अंतराल हो, जब पदों में समान अंतराल हो, तो बहुत ही आसान सा फार्मूला है, औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। बहुत बेहतरीन फार्मूला, तुरंत याद रखेंगे आप, और सबको याद रहता है। और यहाँ पे हमेशा सीरीज ही होती है। हमेशा आपको क्या मिलेगी, एक यहाँ पे ऐसे जो है सीरीज मिलेगी। और जहाँ कोई एक सीरीज, जहाँ ढेर से पद होते हैं, वो सिस्टमेटिक ढंग से लगाए जाते हैं, उसको एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो प्रथम पद तो आप हमेशा बोलेंगे, और अंतिम पद भी आप हमेशा हमको बोलेंगे। इसमें कुछ ढूंढना नहीं है, कहाँ से लेना, प्रथम पद अंतिम पद बटा 2। तुरंत आपको 2 से बस भाग कर देनी होगी और आंसर तुरंत आपको सामने आ जाएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो अपने कॉपी पेन लेकर अगर बैठे होंगे और पढ़ाई करने अगर बैठे होंगे, तो आप कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। कम पढ़ाई करके 1 नंबर पाने का मौका है आज आपके सामने। औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। ये फॉर्मूला कब यूज करिएगा? जब हमारी दी गई संख्याओं में गैप बराबर, हर जगह गैप जो देखिए 2 का 2 का 2 का हर जगह गैप बराबर होगा, तो वहाँ पे तुरंत फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं और कोई दिक्कत हमको नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आप लोगों को आ गया होगा। तो इसमें 2-3 टाइप के प्रश्न आते हैं। फर्स्ट टाइप हमने आपको दिखा दिया और समझा दिया, जब पदों में समान अंतराल हो तो उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। इससे पहला एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। पेपर में क्वेश्चन ऐसे लिखता है, या कभी हिंदी में भी लिख देगा आपका कि लगातार 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो लगातार गिनती कहाँ शुरू होती है? 1 से। तो औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। तो जवाब क्या होगा? 50.5 हो गया आपका आंसर। ऐसे ही कोई बोल दे आपसे क्वेश्चन नंबर 2 कि लगातार सम 100 तक कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम पद क्या होगा? 2, अंतिम पद क्या होगा? 100। तो प्रथम पद हो गया 2 और अंतिम पद क्या हो गया? 100, और 2 से भाग कर देंगे
जब आपका आ जाएगा 51। देखा, समझ में आप लोगों का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये ट्रिक बहुत ज़बरदस्त है। तो याद रखिएगा, आपका पेपर जो सामने आ रहा है रेलवे ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, यूपीपी का, हर एग्ज़ाम में अक्सर यहाँ से मौका सबको मिलता रहता है। तो आपको भी मौका मिलेगा, लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा कि जब पदों में समान अंतराल हो तभी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, कभी बोलेगा आपसे लगातार 20 तक, लगातार 20 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो प्रथम पद क्या होगा भाई? एक। विषम संख्या कहाँ से होती है? 1 से शुरू होती है, लेकिन 20 तक बोला है, लेकिन 20 क्या है? सम संख्या है। तो इसके पहले क्या होगा? विषम संख्या 19। तो अंतिम पद हम 20 न लेके क्या लेंगे? आपका 19 लेंगे। तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 बराबर क्या आ जाएगा? 10। संख्याएं कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, ये मत दिमाग में रखिएगा कि संख्या विषम है तो औसत क्यों से हमारा है। औसत कुछ भी आ सकता है, संख्या चाहे जो हो, लेकिन उन्होंने विषम संख्या बोला है तो हमको विषम पद तो विषम ही लेना पड़ेगा। जो इसमें पद होते हैं उनको हमको विषम पद ही लेना पड़ेगा। तो जैसा उम्मीद है कि समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। ठीक है, तो टॉपिक था जब पदों में समान अंतराल हो तब। तो सम हो, विषम हो, प्राकृतिक हो, जब गैप बराबर रहे उसमें, तो आप इसको ट्रिक को ज़रूर याद रखिएगा। इसी तरह से एक सबसे सुपर फॉर्मूला, सबसे बेहतरीन क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। और ये गारंटी, जिसको गारंटी बोलते हैं ना, 100% में गारंटी ले सकता हूँ कि जो क्वेश्चन आप बताने जा रहा हूँ वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता रहता है तो वो छोटा सा क्वेश्चन, जो भी क्लास किया होगा जरूर लगाता, जो नहीं क्लास किया होगा उसको बहुत खतरनाक क्वेश्चन समझ में आता है। तो ध्यान से देखिएगा, ऐसे लिखता है 3 के प्रथम 8 गुणजों का औसत बताइए। कब लिख देता है? लगातार 3 के प्रथम 8 गुणजों का औसत बताइए। सबसे सुपर प्रश्न, जिसको सुपर बोलते हैं, जहां 3 लिखा वहां 5 भी बोल सकता है, 6, 7, 8, लेकिन अक्सर 3 ही देता है। औसत बताइए। अब आपको गुणज का मतलब ही नहीं समझ में आता है, गुणज का मतलब ही नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन बहुत आसान, लेकिन आप गुणज का मतलब समझ जाएंगे और शायद क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 3 के प्रथम 8 गुणज, गुणज का मतलब होता है विभाजित होने वाली संख्या। गुणज का मतलब होता है विभाजित होने वाली संख्या। वो ये पूछ रहे हैं कि 3 से कटने वाली 8 संख्या जो है उसका औसत बताइए। तो 3 से कटने वाली तो बहुत सी संख्याएं होती हैं, 3 से कटने वाली तो बहुत सी संख्या होती है, लेकिन एक शब्द लिखा है 3 के प्रथम, जो शुरुआत में 3 से करते हैं उनका हमको औसत चाहिए। तो शुरुआत में कौन करता है? तो 3 का पहाड़ा ले लीजिए, क्या दिक्कत है? 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, 21 है और 24 है। 3 8 24, ये आपके 8 संख्याएं हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8। हम चाहे तो ऐसे भी पूछ सकते थे कि बताइए इसका औसत क्या होगा, तो सब लोग बता देते। औसत मतलब होता है कुल पदों का योग बटा पदों की संख्या। आ रही बात समझ में? तो ट्रिक से भी लगा सकते थे, तो ये जैसी इच्छा, लेकिन मेन मुद्दा आपका ही था गुणज का मतलब। सबसे रिपीटर प्रश्न, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। औसत का टॉपिक अगर पढ़ा है तो ये नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा? तो औसत बराबर प्रथम पद, गैप देखिए हर जगह बराबर है, 3 3 का गैप बराबर है, हर जगह 3 3 का गैप बराबर है। तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। तो देखा आपने 27 बटा 2, तो क्या हुआ? 13.5। सबसे सुपर प्रश्न। कभी उनकी इच्छा करेगी तो यहाँ लिख देंगे 5, कभी यहाँ पर लिख देंगे 5। 5 के प्रथम 8 गुणजों का औसत क्या होगा? अगर ऐसा वो बोल देंगे तो आप तो जान ही रहे इसका मतलब क्या? 5 का पारा कितनी बार? 8 बार। 5 का पारा कितनी बार पढ़ेंगे आप? 8 बार पढ़ेंगे। तब प्रथम पद 5, अंतिम पद 5 8 40, अब बटा कितना हो जाएगा आपका? 2।
तो 45/2 तो हो जाएगा 22.5। तो बड़े आसानी के साथ आप जवाब दे सकते हैं। तो पहला टाइप हमने बता दिया आपको कि जब पदों में समान अंतराल हो तो उस स्थिति में आप औसत कैसे निकालते हैं। तो तुरंत बोलिएगा प्रथम पद अंतिम पद बटा 2। एक गैप बराबर होना चाहिए। कभी प्राकृतिक, कभी सम, कभी विषम करके वो क्वेश्चन हमेशा आपको देते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है। ठीक है, तो इस पे आप बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। ट्रिक शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चे कंफ्यूज होके, पेपर वाले लोग जानते हैं कि हम कहाँ फंस जाते हैं, इसी को देखते हुए एक प्रश्न बनाते हैं। वो ऐसे बनाते हैं प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो बच्चे जो है इस ट्रिक का यूज करने लगते हैं। तो प्रथम 5 यानी अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है। तो पहली संख्या होती है 2, 3, 5, 7 और 8, 9, 10, 11। 5 संख्या हो गई। तो बच्चे 2 पकड़ते हैं, 11 नहीं। गैप कहाँ बराबर, देखिए यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पर 2 का गैप है और यहाँ पे 4 का गैप है। गैप तो बराबर है नहीं। तो भाज्य और अभाज्य में ट्रिक नहीं लगेगी आपको। जो बेसिक फार्मूला हमारा होता है औसत बराबर पदों का योग बटा पदों की संख्या, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पदों का योग करना है तो जोड़ लीजिए। 3 2 5 5 10, 10 और 11 21, 7 28। अब पद कितने हैं 5, अपना 5 25, 5 6 30। आप ऐसे जवाब दे सकते हैं। आ रही बात समझ में। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज, दो भाज्य के अभाज्य जिसे पता होना चाहिए आपको। अभाज्य मतलब क्या, जो खुद से कटे, एक को छोड़ के, एक न भाज्य और न एक अभाज्य। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसलिए अभाज्य कहाँ शुरू होती है 2 से। पेपर में भी हमेशा पूछता रहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, सबसे पहली अभाज्य संख्या बताइए। तो क्या होगा आपका 2। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। और सब टॉपिक से बातें हमने आपसे कर दिया। अब सेकंड टाइप बता रहे हैं जो और ही आसान है। जो अभी हम पढ़ा रहे थे आपसे, एक ऐसा कौन सा टाइप था, पद देके औसत पूछ रहा था। लेकिन अब क्या करेंगे, वो औसत देके आपसे पद पूछेंगे। ये दूसरा टाइप्स हो गया पेपर के लिए। तो आइए इसको भी देख लिया जाए कि पद देके औसत वो किस तरह से पूछते हैं और कैसे उसका आपको जवाब देना पड़ सकता है। ठीक है, तो आइए देखा जाए। तो वो ऐसे बोलेगा कि लगातार 5 सम संख्याओं का औसत, लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 10 है। तो पहली संख्या बताइए। बहुत ही आसान। देखिए जब भी कोई औसत दे देना तो बिना पेन और कॉपी सब जवाब दे सकते हैं। लगातार 5 सम संख्या का औसत क्या दिया 10। कितना पद दिया है 5 ये पद दिया है। तो क्या करिएगा 5 लाइन से खींच लीजिएगा, तुरंत 5 लाइन खींचिएगा। और औसत का मतलब होता है बीच का मान। औसत का मतलब होता है बीच का मान। तो बीच में कौन सी लाइन, ये लाइन है। तो औसत कितना दिया है 10, हो गया। और सम संख्या में 2 का गैप होता है। तो 10 से क्या मिलेगा 12, क्या मिलेगा 14। 10 से पीछे क्या मिलेगा 8, इसके पीछे क्या मिलेगा 6। ये 5 पद हो गए। 5 पद हो गया कि 6, 8, 10, 12, 14, ये आपका पद हो गया। और इसी बेस पे जो है आपसे जो पूछना पूछिए। छोटी संख्या 6, पहली संख्या 6, बड़ी संख्या 14, अंतिम संख्या 14। आपसे कोई पूछे चौथी संख्या 12, जो लगातार का मतलब समझ जाए सिस्टमेटिक ढंग से। 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 12, 14 लगातार जरूर लिखा रहेगा आपसे। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा
चाहे वो सम दे, चाहे विषम दे, चाहे जो विचार सो दे, हम क्वेश्चन बड़े आसान से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसी प्रश्न को हमको पूछने का विचार है तो लगातार 5, यहाँ क्या लिख दिया जाए, विषम, लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत हम यहाँ क्या कर दें, 11 कर दें। तो क्या करिएगा आप, ऐसे 5 लाइन बना दीजिएगा, बीच का पद का औसत क्या दिया है 11, तो 2 2 प्लस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 13 15, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 7। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ठीक है। जहाँ हमने लिखा है विषम, लगातार 5, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या का औसत 11। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे 5 लाइन बना दीजिएगा, बीच में औसत 11 हो गया। प्राकृतिक मतलब गिनती जो एक एक गैप पे होता है, यहाँ जाएगा 12, यहाँ पर 13, यहाँ पे 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। जो पूछना पूछिए, पहली संख्या 9, अंतिम संख्या 13। आदि बात समझ में। तो अगर आपको औसत दे दिया जाए तो पद ऐसे निकालिएगा। तो 2 टाइप का क्वेश्चन हुआ, पद दे के औसत पूछ रहा था या औसत दे के आपसे पद पूछ रहा था। आदि बात समझ में। अभी भी इसमें बहुत से क्वेश्चन हैं जो आपको दिमाग में अटक रहे होंगे। जैसे हम यहाँ लिख दें लगातार 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यहाँ लिख दें 10.5 है। तो बताइए पहली संख्या क्या होगी। तो क्या करना होगा आपको, 6 लाइन यहाँ ऐसे कर दीजिए, ऐसे 6 लाइन बना दिया आपने। तो बीच में तो कोई लाइनें नहीं दिख रही, बीचों बीच देखिए खाली दिख रहा है ना। तो ध्यान से जानिएगा ये क्या किसका प्लेस है, पद का प्लेस है। इस पे औसत रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, लेकिन पद हमेशा इसी पर रहेगा। तो बीचों बीच में कोई लाइन हो या ना हो, हमको औसत तो बीच में ही रखना है। तो यहाँ लिख लेंगे 10.5 हो गया। अब प्राकृतिक संख्या, बच्चे गलती से यहाँ पर 11.5 लिखने लगते हैं, समझते एक का गैप नहीं, गिनती में कभी दशमलव हो ही नहीं सकता। काउंटिंग है ना, 1 2 3 में कहाँ दशमलव होता है। इसलिए बातों को ध्यान दीजिएगा। किसी भी संख्याओं का औसत दशमलव में हो सकता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या कभी दशमलव में नहीं होगी, ठीक है। तो 10 पर क्या पड़ेगा, 11 12 13, इधर क्या पड़ेगा 10, इधर 9 और इधर 8। आगे बात समझ में। तो औसत कभी पद में काउंट हो रहा था, कभी औसत पद में काउंट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6। आगे बात सबको समझ में। तो ध्यान दीजिएगा, चाहे जो भी क्वेश्चन पूछिए, हम तो बड़े जल्दी से आंसर देने वाले। जैसे ये लगातार 6, हम यहाँ पर लिख देंगे सम संख्या। अगर आप यहाँ पर लिख देंगे लगातार सम संख्या 6, तो हमको 6 लाइन बनानी पड़ेगी इस तरह से। लगातार 6 सम संख्याओं का औसत आपने यहाँ 15 लिख दिया, तो बीचों बीच मतलब कोई लाइन, तो औसत के लिए लाइन की जरूरत नहीं है। तो बीचों बीच में यहाँ 15 लिख दीजिए, ये औसत हो गया। 3 संख्या इधर, 3 संख्या इधर, तो 15 का अगर सम संख्या ढूंढनी है तो क्या होगा 16, फिर 18, फिर क्या हो जाएगा 20, 2 2 गैप पे होता है। इधर क्या हो जाएगा 14 12, क्या हो जाएगा आपका 10। तो ये तो पद है नहीं, देखिए 6 पद हो जा रहा है, औसत का भी काम हो जा रहा है। किसी भी संख्या का औसत कुछ भी हो, सम विषम चाहे जो हो जाए आपका। तो इस तरह से देखा आपने, आपके पेपर में एक क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर मिलने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे जिसको भी एग्ज़ाम देना हो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और अपना तैयारी घर पे कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आगे जो इम्पोर्टेंट हर लेसन का 1 2 क्वेश्चन जो हमारे पेपर में आता है उस पर मैं बातें करना शुरू कर दिया हूँ। और आपको डेली 1 1 क्वेश्चन 2 2 क्वेश्चन डेली मिलता रहेगा, और प्रैक्टिस करते रहिएगा ज़रूर। पूरा SSC GD और ग्रुप D और NTPC गारंटेड है कि पूरा मैथ का एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, आपको पॉइंट टू पॉइंट सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ना, ठीक है। धन्यवाद।